देश में अल्पसंख्यकों की संख्या, स्थिति और उनके बारे में कानून बनाने का, नियम बनाने का जिम्मा जब सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान ने राज्यों को दिया है, तो केंद्र सरकार आखिर वक्फ बोर्ड या फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग, इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ इसकी सुनवाई में, इस पे हम बात कर रहे हैं। याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, आज आपकी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, मैंने कहा है कि जो 1995 में वक्फ एक्ट बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड में 7 मेंबर हैं, 7 के 7 मुस्लिम हैं। वक्फ बोर्ड में एक एमएलए है, वो भी मुस्लिम, एक एमपी है, वो भी मुस्लिम, टाउन प्लानर भी मुस्लिम, आईएएस अधिकारी भी मुस्लिम, स्कॉलर भी मुस्लिम और एक मुतवल्ली। तो 7 के 7 और एडवोकेट भी मुस्लिम। ऐसा पहली बार हुआ है भारत में जहां एक बोर्ड बना है, उस 7 के 7 सदस्य मुस्लिम, उनका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सब जनता के टैक्स के पैसे से, और वो फैसला क्या करेंगे? केवल मुस्लिम्स के हित की बात करेंगे। और उसको इतनी शक्तियां दे दिया है कि जहां पे भी अपनी उंगली रख दें वो जमीन वो वक्फी हो जाएगी। अब उन्होंने किसी मंदिर के ऊपर उंगली रख दिया, बोले ये तो वक्फी है, तो मंदिर का पुजारी कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया है। अल्टीमेटली उसको बोर्ड के सामने पेश होकर अपनी सफाई पेश करनी है। इसलिए मैंने कहा है, ये जो अलग अलग कानून चल रहे हैं, हिंदू के लिए अलग, जैन के लिए अलग, बौद्ध के लिए अलग और मुस्लिम्स के लिए ऐसा कानून जो आज तक कभी बना ही नहीं था, जिसको इतनी असीमित शक्तियां दे दिया है कि वो कोर्ट से ऊपर हो चुका है, वो डीएम कलेक्टर से ऊपर हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर हो चुका है वो बोर्ड। इसको खत्म करने की जरूरत है और भारत में एक यूनिफॉर्म कोड बने जो सबके धार्मिक मामलों का देखे। अभी हो क्या रहा है कि मान लीजिए एक मुस्लिम और एक जैन के बीच में कोई विवाद हो गया, या मुस्लिम सिख के बीच में विवाद हुआ, या मुस्लिम बौद्ध के बीच में विवाद हुआ, या मुस्लिम हिंदू के बीच में विवाद हुआ, तो जैन, सिख, हिंदू, बौद्ध ये लोग कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट का दरवाजा बंद है। उनको जाना पड़ेगा उस बोर्ड के सामने जिसके 7 के 7 सदस्य मुस्लिम है। दूसरा, हमने ये कहा है, भारत के किसी मजार, दरगाह, मस्जिद से सरकार 1 रुपए नहीं लेती। उसके लिए वक्फ बोर्ड बना रही है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और भारत के 4 लाख मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपए लेती है, उसके लिए कोई बोर्ड नहीं। तो ये पूरी तरीके से संविधान की भावनाओं का उल्लंघन है। कानून होना चाहिए रिलीजन न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल, सबके लिए एक कानून। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये मैटर आप इसको हाई कोर्ट ले जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट हम ले जाएंगे। लेकिन अभी दिक्कत केवल यही है कि ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। अल्टीमेटली इसको सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। मैं तो हाई कोर्ट जा रहा हूँ, ऑर्डर जैसे अपलोड हो जाएगा मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। लेकिन चूंकि ये केवल किसी एक राज्य का विषय नहीं है, राष्ट्रीय विषय है, अल्टीमेटली इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा। थोड़ी हमारी परेशानी बढ़ गई, थोड़ी हमारी मेहनत बढ़ गई है, लेकिन ये मैटर वापस फिर सुप्रीम कोर्ट ही आएगा। तो आपने ये दलील सुप्रीम कोर्ट को दी कि ये राष्ट्रीय मसला है और सिर्फ दिल्ली का नहीं? हमने बताया, लेकिन उन्होंने बोला कि चूंकि हाई कोर्ट इस मैटर को सुन सकता है, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है सुनने की, तो आप इस मैटर को हाई कोर्ट में उठाइए। आपने एक और कानूनी मसले पे खच्चर फंसाया सुप्रीम कोर्ट में, वो मसला क्या है? नहीं, वो तुमने हेट स्पीच का रखा हुआ है। हमने कहा है कि भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन नहीं है, न इंडियन पिनल कोड में हेट स्पीच डिफाइन है, न किसी और कानून में डिफाइन है। इसके बावजूद हेट स्पीच के नाम पे दुनिया भर की बातें हो रही हैं, हेट स्पीच के नाम पे मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन हेट स्पीच क्या है कहीं लिखा ही नहीं है। अमेरिका में, फ्रांस में, सिंगापुर में हेट स्पीच वेल डिफाइन है, भारत के किसी कानून में डिफाइन नहीं है। और चूंकि कानून में डिफाइन नहीं है, तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो एक्चुअल में हेट स्पीच दे रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, वो पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन जाते हैं। एक व्यक्ति कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसका कुछ नहीं हुआ, वो विधायक बन के बैठा हुआ है। तो हेट स्पीच देने वाले बाकायदा सांसद, विधायक बन रहे हैं, और जो बेचारे निर्दोष हैं, जो हेट स्पीच नहीं देते, वो सामान्य सी बात करते हैं, उनको हेट स्पीच में फंसा दिया जाता है। चूंकि कानून है नहीं, हेट स्पीच डिफाइन नहीं है, तो बहुत सारे दोषी निर्दोष साबित हो जाते हैं, और बहुत सारे एक्चुअल में जो निर्दोष हैं वो 15 दिन, 20 दिन, महीने भर जेल में रहते हैं। इसलिए बंद करने के लिए जरूरी है हेट स्पीच डिफाइन हो। जैसे माइनॉरिटी को डिफाइन करना जरूरी है, ऐसे हेट स्पीच को डिफाइन करना जरूरी है। जैसे माइनॉरिटी को गाइडलाइन तय करना जरूरी है, ऐसे ही भारत के सभी धार्मिक मामलों के लिए एक यूनिफॉर्म कानून बनाने की जरूरत है। यूनिफॉर्म कोड फॉर ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, यूनिफॉर्म कोड फॉर रिलीजियस एंडाउमेंट। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा? जो हेट स्पीच का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेगा। जो वक्फ वाला मामला है, इसके लिए मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ। इस याचिका में, हेट स्पीच वाली में, अश्विनी उपाध्याय जी की भावनाएं भी जुड़ी हैं। पुरानी कहावत है, जाके पाँव न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो इन्होंने अनुभव भी किया है
क्योंकि इन्हें जेल में भी रहना पड़ा और उसके बाद ये बाहर आए। उसके बाद इन्होंने ये याचिका लगाई है कि हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए, ये पता तो चले कि कौन सी जबान किस तरह से घाव करती है और कौन से शब्द ज्यादा तगड़ा घाव करते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।